हेलो गाइस, अगर आपने भी द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन एनपीटीएल के इस कोर्स में एनरोल किया है और अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम को इजीली पास कर सकते हो। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा एग्जाम मटेरियल शेयर करने वाला हूँ, अगर आप वो पढ़ के गए तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। एनपीटीएल का ये जो कोर्स है ये आपका 12 वीक का कोर्स है जो कि अब खत्म हो चुका है। इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट 1 नवंबर 2025 को है। हो सकता है कि इसकी डेट आगे पीछे हो जाए, तो आप अपने एडमिट कार्ड पे चेक कर लेना कि आपकी एग्जाम डेट क्या है। अब मैं आपको इसका एग्जाम मटेरियल दिखाता हूँ कि अगर आपको इस एग्जाम को इजिली पास करना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फोल्डर है, आपको बस इन दो फोल्डर को पढ़ना है। इस फोल्डर के अंदर जितनी जितनी फाइल्स हैं, मैं एक एक करके सभी फाइल्स को ओपन करके आपको शो करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा सॉल्व असाइनमेंट इस वाले फोल्डर को। तो इसके अंदर तीन पीडीएफ फाइल है, एक है जुलाई 2025, जनवरी 2025 और जनवरी 2022। अब मैं एक एक करके इनको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा जुलाई 2025। ये जो पीडीएफ है जुलाई 2025, इस पीडीएफ के अंदर जो आपका करंट सेमेस्टर है ये वाला, इसके अंदर आपके जितनी भी असाइनमेंट आए हैं वीक 1 से वीक 12, इसमें सभी असाइनमेंट के क्वेश्चन विद द करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ इस पीडीएफ की खास बात ये है कि इसके अंदर क्वेश्चन तो दिया हुआ है, उसका करेक्ट आंसर को हाईलाइट है, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वो उसका जो आंसर है ये क्यों है। सभी क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी मिलेगा और साथ में साथ एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही पूरा पीडीएफ है, पूरी पीडीएफ में ही आपको क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। अब इससे आपकी कैसे हेल्प होगी। आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से आते हैं। अगर आप उनको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। अब इस पीडीएफ के अंदर आपके सारे असाइनमेंट है विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से लर्न करना है। देखना है कि जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है और उसको लर्न करना है। साथ ही साथ आपको इसमें एक और फोल्डर मिलेगा, जनवरी 2025। इस पीडीएफ के अंदर जो आपका पिछला सेमेस्टर था जनवरी 2025, उस टाइम बच्चों के पास जो जो असाइनमेंट आए थे वीक 1 से वीक 12 तक, इसी में सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन है विद द करेक्ट आंसर। अब आप इससे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल है, कई बार होता है कि आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन तो असाइनमेंट से आएंगे, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले असाइनमेंट से आते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ के जाओगे तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इसमें जनवरी 2022 ये वाला जो सेमेस्टर था, इसके अंदर जितने भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आए थे वीक 1 से वीक 12, वो भी इसमें अवेलेबल है विद द करेक्ट आंसर। तो आपको इन तीन पीडीएफ से अच्छे से रिवीजन करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। याद रखना कि आपको रट्टा नहीं मारना। जैसे सबसे पहले आपको जुलाई 2025 इस वाले पीडीएफ को पढ़ना है, इसके सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। आपको याद कैसे करना है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है कि उसका आंसर क्या है और समझने की कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स है। अगर आपको पाइथन की बेसिक नॉलेज भी है तो आप इस एग्जाम को इजीली पास कर लोगे। अगर नहीं है तो इसके अंदर जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, सिंपली उन क्वेश्चंस को चैट जीपीटी या यूट्यूब से लर्न कर लो एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तो आप पास हो जाओगे। इसी के साथ आपको एक प्रैक्टिस असाइनमेंट ये फोल्डर भी मिलेगा। इस फोल्डर में दिखाता हूँ कि क्या है। सब इस फोल्डर में आपको तीन फाइल मिलेगी, जुलाई 2025, जनवरी 2025 और जनवरी जनवरी 2022। अब मैं एक एक करके इन तीनों को ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जुलाई 2025 ओपन करूंगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2025 इस वाले सेमेस्टर का असाइनमेंट क्वेश्चन है, पर यहाँ पर इनके आंसर्स नहीं है। आपको सिर्फ मिलेगा ये क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेगा, आंसर नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ जितने भी बाकी फोल्ड फाइल्स है जनवरी 2025, इसके अंदर भी आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। तो आपको इससे कैसे प्रैक्टिस करनी है, आपको पहले इनके आंसर लर्न करने हैं, टॉपिक्स को लर्न करना है। जब आपका रिवीजन हो जाए, जब आपको इन पीडीएफ्स को खोलना है और खुद से सॉल्व करके देखना है, आपको खुद का एवेल्यूशन करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं मीन्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते मतलब अभी आपको और तैयारी करनी है और अपना रिवीजन करते रहना। जब आपके अच्छे स्कोर आए मीन्स अब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए हो। तो ये तीनों पीडीएफ आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब मैं बताऊंगा कि अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आपको ये मटेरियल कैसे मिलेगा। जो मैंने पूरा फोल्डर आपको दिखाया ये कंप्लीट स्टडी पैकेज है, द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन स्नैपटेल कोर्स का।
इसके अंदर जो फाइल्स मिलने वाली थी वो मैंने आपको दिखा दी है, पर मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। इसका जो प्राइस है वो है 199, पर हम आपको ओनली 19 रुपीज़ में देने वाले हैं। 19 रुपये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने फ़ोन में एक दिन के लिए 1 GB का रिचार्ज करते हो 19 रुपये में। अब तो वो भी 22 रुपये का हो गया है, तो आप अपनी स्टडी के लिए 19 रुपये खर्च तो कर ही सकते हो। इसके अंदर आपको जो फाइल मिलने वाली है मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा करंट ईयर असाइनमेंट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, जो कि जुलाई 2025 ये वाला फोल्डर था। साथ में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर असाइनमेंट, और आपको मिलेंगे असाइनमेंट विदाउट आंसर फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी दिए जाएंगे, और अगर आप ये मटेरियल लेते हो तो आपको मेंटरिंग भी मिलेगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है एग्जाम, अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया है, आपको कोई डाउट हो तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको ये एग्जाम मटेरियल चाहिए तो आपको सिंपली हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। और मैसेज क्या करना है, ध्यान सुन लीजिए, आपको मैसेज करना है सेंड एग्जाम मटेरियल द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। आपको क्या मैसेज करना है, सेंड एग्जाम मटेरियल द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। जब आप ये मैसेज करेंगे तो हम अपना क्यूआर कोड भेजेंगे, आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद हम आपका मटेरियल इंस्टेंट आपको सेंड कर देंगे, और आप अपनी तैयारी में लग जाना। अगर उसके बाद आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जितना हमसे होगा।